गुड आफ्टरनून सभी को। सबसे पहले अरुणाचल डायरी और अरुणभूमि मीडिया चैनल को तहे दिल से ऑन बिहाफ ऑफ माई सेल्फ एंड बिहाफ ऑफ माई एंटायर टीम हम आपको शुक्रगुजार हूँ कि शॉर्ट नोटिस में आया और हमारा आज का जो प्रेस ब्रीफिंग है इसको एड्रेस करने के लिए, जो रिकॉर्ड करने के लिए आया है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं बता दूँ, मेरा नाम है पवम तमिन, चेयरमैन 132 ट्रांसमिशन लाइन लैंड अफेक्टेड फोरम अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, स्पेशली ये हमारा 24 कॉन्स्टिट्यूंसी में जो चल रहा है इसका मैं चेयरमैन हूँ। इन माई एक्सट्रीम लेफ्ट मक्योरा जी इज़ माई सेक्रेटरी, और ये हमारा कारगे येकर, ये हमारा चीफ ऑडिटर है, और ये हमारा मेंबर है जमदम राजी, और जितना भी यहाँ पीछे करा है ये सब लैंड अफेक्टेड फोरम का मेंबर्स है जो अफेक्टेड लोग हैं। और इशू ऐसा है, ये जो ट्रांसमिशन 132 ट्रांसमिशन लाइन जो चल रहा है, ये एक्चुअली इसका प्रपोजल जो है सुबनसिरी का उस लेफ्ट राइट बैंक में था, तो वहाँ का कंप्लेन होने की वजह से लेफ्ट बैंक में आ गया। तो आने के बाद यहाँ पे जो कंपेंसेशन जो बिल प्रिपरेशन है, जो लैंड एक्विजिशन वगैरह है, वो एक सिस्टमेटिक वे में नहीं हुआ है। सिस्टमेटिक वे में नहीं हुआ है इन द सेंस कि आप एक्चुअली इसका प्रोसीड्यूर ऐसा है, एक प्रिलिमिनरी सर्वे होता है, तो उसमें एंटायर जिस भी ब्लेज को इफेक्टेड है वहाँ पे एक शॉर्ट नोटिस जारी करता है, नोटिफिकेशन देता है। नोटिफिकेशन देने के बाद वहाँ में ग्राम सभा मीटिंग वगैरह होने के बाद जो अफेक्टेड पर्सन है उनका साथ में लैंड ओनर का साथ में जो है एक प्रिलिमिनरी सर्वे होता है, तो उसको प्रोसीड्यूर में किया नहीं। और अगेन फाइनल एक सर्वे होता है, उसका भी नोटिफिकेशन हमको मिला नहीं। और ऐसे ही क्लोज डोर में बैठ के, एक बंद कमरा में बैठ के किसी ऑफिसर ने बना दिया, आराम से बैठ के पालना एरिया उसका है करके दमादम का एक बिल प्रिपरेशन कर दिया मर्जी को से। और बाद में देखा है तो जब बिल सेंक्शन हो गया आया, पब्लिक को पता ही नहीं है कि उसका बस्ती से जो है ये कॉरिडोर गुजर रहा है, वो क्या पता नहीं है। लेकिन बाद में चलता है कि इसका बिल प्रिपरेशन हो गया, आ गया, देखा है तो किसी का लैंड में किसी का नाम और एक्चुअल लैंड ओनर का जो है नाम ही नहीं है, लेफ्ट आउट है। तो इसी का चलते हमारा ये एवरी इंडिविजुअल जिसको इफेक्ट हुआ है वो लैंड अफेक्टेड पर्सन लोग है, इंडिविजुअली हर विलेज का मैंने अर्ली 25 से लेके कंप्लेनिंग शुरू किया डीसी ऑफिस में। लेकिन इसका ये को कंप्लेन को एड्रेस करने के बजाय हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है बिल इशू करते गया। इसके बाद फिर ये एक इंडिविजुअल का पाइप में हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो एड्रेस नहीं कर रहा है बोल के, तो सारा अफेक्टेड विलेज लोग जो है मिल करके एक ग्रुप बनाया, ये 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन लैंड अफेक्टेड फोरम बना लिया। बनाने का बात भी बहुत पहले से, अभी लगभग 6-7 महीना हो गया जो कंप्लेन कर रहा है, दर्ज कर रहा है, मेमोरेंडम पे मेमोरेंडम सबमिट कर रहा है, लेकिन उसका एक ऑथेंटिक या कोई सेटिस्फैक्टरी जो है हमको रिजल्ट मिल रहा है नहीं, रदर बिल पेमेंट पे पेमेंट होते जा रहा है। तो इसीलिए इसी के चलते हम लोग एक फाइनल एक रेजुलेशन बैठा है कि नहीं, ये तो हमारा कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल का ऊपर भी हम लोग को जो है सेटिस्फैक्टरी नहीं हो रहा है, मतलब डाउटफुल हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग आज अल्टीमेट एक 15 डेज ये अल्टीमेटम हम लोग एक लिखा है। यहाँ पे सिर्फ 2 ये पॉइंट अल्टीमेटम है। पहला पॉइंट है कि ये 15 डेज का अंदर में आप डीसी जो है इसको प्रॉपरली, ये जितना भी बिलिंग हुआ है ये एकदम इसमें जो है बायसनेस है, ये फॉल्स बिल प्रिपरेशन है, इसीलिए इसको प्रॉपर्टी को एकदम रीअसेसमेंट, मतलब प्रॉपर्टी को रीअसेसमेंट एक तो सर्वे करना जरूरी है, वो क्या लिखा है। नंबर 1 हम लोग का डिमांड 15 डेज का अल्टीमेटम दिया है, उसी अंदर में ये करना है। और सेकेंड पॉइंट है, अभी तक जो बिल पेमेंट हुआ है उतना में ही रहने दीजिए, फर्दर और बिल पेमेंट मत कीजिए, ये करके हम लोग जो है 2 पॉइंट अल्टीमेटम सबमिट किया है। और वेरी आयरोनिकली दुख का बात यह है, आज हम डीसी को ये सबमिशन करते वक्त हमारा डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर ने बोला है कि हमको कि पहले तो आपका जो एक सर्वे के लिए, रीसर्वे के लिए एक जो लेफ्ट आउट हो गया था उसका जो है किस किस का लेफ्ट आउट है, ये एक्चुअल ओनर है ना नहीं है, जज के लिए एक सर्वे टीम भेजा है, एक चेयरमैन रखा है हमारा, ये असिस्टेंट कमिश्नर का अंडर चेयरमैनशिप में रखा है, उसको सर्वे कराया है, उसका रिपोर्ट आने देखे उसके बाद हम आपका एड्रेस करेगा, इशू एड्रेस करेगा बोल के बोला है। तो अगेन फिर हम उसका जो है सर का कहने पर उनको फॉलो करते हुए हम जो है सेम क्वेश्चन हम उसको सर को पूछा है कि आप अगर रिपोर्ट फाइनल नहीं आया है
तो अभी जो बिल पेमेंट कैसे करके हो रहा है जबकि कंप्लेंट इतना सारा है? तो बोला है कि वो रिपोर्ट का अनुसार से पेमेंट हो रहा है। दो बात बोल रहा है। फर्स्ट कहता है कि मेरा इशू को एड्रेस करने के लिए रिपोर्ट आने दो बोलता। दूसरा, अभी जो पेमेंट कंटिन्यूशन में है, कुछ कुछ लोग को बिल पेमेंट कर रहा है, तो ये जो है पेमेंट क्यों हो रहा है बोलने से अभी का जो रीजनली जिसको सर्वे के लिए जिसको भेजा है वो चेयरमैन का रिपोर्ट का अनुसार से पे कर रहा है। अब समझ में नहीं आया, आई एम वेरी मच इन कंफ्यूजन कि इसी का दो शब्द है, एक बोलता है कि रिपोर्ट नहीं आया, दूसरा बोलता है रिपोर्ट का अनुसार पे कर रहा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल को थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन नहीं है, थोड़ा डाउटफुल है। अगेन देखिए, आपको मैं बता दूं जितना व्यूअर्स है, अब देखिए मेरा पर्टिकुलरली ब्लेज में देखिए मेरा एडजेसेंट एरिया में मेरा खेती का, जबकि मेरा खेती तो पूरा का पूरा चला गया, मतलब यहाँ ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक पूरा मेरा खेती जा रहा है, इतना लंबा स्ट्रेच 27 मीटर ब्रेड और पोल भी है वहाँ पे। और किसी किसी का खेती, मेरा एडजेसेंट एरिया का खेती में आपका मतलब लगभग वो तो पूरा खेती नहीं जा रहा है, कुछ कुछ एरिया टच है सिर्फ, लेकिन उधर पोल भी नहीं है, लेकिन उसका बिल होता है 51 लाख 59 लाख, और मेरा एरिया में आता है सिर्फ 1 लाख 10 लाख ऐसे करके बनाता है। और किसी किसी एरिया में फिर मेरा एडजेसेंट किसी एरिया में 20,000 50,000 बिल बना। ये क्या पॉसिबल है? पॉसिबल तो नहीं है, जबकि सेम लैंड है, सेम टोपोग्राफिकल एरिया है, पत्थर सेम है, घास सेम है, वहाँ कोई स्पेशल अलग से कोई एक कोई घास नहीं है, कोई बागान नहीं है, कुछ नहीं है, तो कैसे करके ऐसे बिल मतलब एकदम प्रिपरेशन में इतना जमीन आसमान का फर्क कैसे हो सकता है? इसको इसमें करप्शन है बोल के ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस है ही नहीं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को क्लियर पता है कि इसमें करप्शन है और बिल प्रिपरेशन में भी गफला है। शुरू से ही इसका जो सिस्टम ही सही ढंग से नहीं हुआ है, इसलिए पब्लिक यूएन क्राई होकर कंप्लेन कर रहा है। लेकिन आयरोनिकली बहुत दुख का बात यह है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसका ऊपर इंक्वायरी बिताने का जगह में बिल पेमेंट कैसे करके कराना है उस पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। और ये एक कुछ ग्रुप है, हमको धीरे धीरे ये इशू में इन्वॉल्व होने का बाद धीरे धीरे हमको पता चला है कि इसमें एक ग्रुप है जो कॉम्पेंसेशन माफिया है, और यही सेम टैक्टिक्स जो है आपका ये मतलब फ्रंटियर हाईवे में करने का आदत है। और उसमें तो सब लैंड ओनर राजी था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ में तो लैंड ओनर कोई पता नहीं है, उसका मिट्टी में ही बिल बना रहा है। और इतना आयरोनिकली आप देखिए ना, लैंड ओनर को पता नहीं है, कोई आदमी उसमें वो एरिया में मिट्टी ही नहीं है, लेकिन वहां पे उसका नाम का बिल करोड़ों का बन रहा है ना। बहुत इसको जो है एकदम कैसे बोलेगा, नहीं एक तो माफिया है ऐसा है। और इसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज में नहीं है ऐसा नहीं है, वो तो पढ़ा लिखा आदमी है, वो आईएएस की तरह है, उसको पता है कि कहाँ पे लू एंड फॉल्स है, कहाँ पे मतलब करप्शन हुआ है, कहाँ गलती हुआ है, शुरू से लेकर इन तक क्या प्रॉब्लम चल रहा है, ये तो मैंने डीसी को मालूम नहीं है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन इसको एड्रेस करना नहीं चाहता है। रदर मैं तो कहूंगा कि वो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तो दिया का साथ नहीं है, हवा का साथ है, हम लोग को बुझाने में लगा हुआ है। तो सोचता है कि आम पब्लिक ये क्या नु कर लेगा, ये इशू कहाँ तक जाएगा, इजीली हम लोग को सप्रेस कर देगा सोचता है। मुश्किल है, ऐसा नहीं होगा। अभी इसलिए अल्टीमेटम में दिया है 15 दिन का बाद अगर डीसी हमको सेटिस्फैक्टरी मतलब रिपोर्ट नहीं देता है, ये रिप्लाई नहीं देता है, कोई एक्शन नहीं होता है, हम लोग जो है दिल्ली चलो आंदोलन करेगा। डेफिनेट बात है, हमारे ये दुख दर्द को, हमारे ये प्रॉब्लम को हम ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक हम ले जाएगा, वहाँ में कंसर्न अथॉरिटी में जाके कंप्लेन करेगा। एग्जैक्टली ये अभी जैसे हमारा मतलब अरुणाचल में तो रैम्पेंट मतलब करप्शन चलता है, लेकिन करप्शन करने वाला हमेशा बचते रहता है। थैंक्स टू सोल डोडुम एंड हिज टीम, जो लदा सरली केस में एटलीस्ट हम लोग को मन आई ओपनिंग जैसा कर दिया है। अभी हम उसका ये फुटप्रिंट को जो है पार्ट को फॉलो करते हुए हम भी दिल्ली जाके कंप्लेन करेगा, क्योंकि हमने देखा है बहुत समय से कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व होने की वजह से कोई एक्शन नहीं होता। लेकिन हायर अथॉरिटी में गए तो बाद में इंक्वायरी हुआ है तो खुद डीसी ही सस्पेंड कराया, देखो ऐसा पोजीशन आता है। अभी यहाँ केस में भी ऐसा हो सकता है। अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा नॉलेज है ये चीज। हम बार बार डीसी को बोला है, देखिए सर हम लोग को डेवलपमेंट के खिलाफ हम है ही नहीं, और रिवर बैंक का वो ये राइट साइड में जो लोग हैं वो लोग कंप्लेन किए तो हमारा साइड में आया है। हमको तो ये जो है ट्रांसमिशन लाइन जाना नहीं, हम ये नहीं बोल रहे हैं, चलिए जाइए डेवलपमेंट आइए, क्योंकि लाइट तो कहीं ना कहीं से थ्रो होना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा वो ये जो है ट्रांसमिशन जो, तो हम लोग उसको खिलाफ नहीं है, लेकिन प्रॉपरली होना है, एकदम प्रॉपर चैनल में होना है, सिस्टमेटिकली होना है, जस्टिस होना है, मतलब एकदम किसी को जो है बायसनेस नहीं होना है, ये जो है एकदम कर्तल नहीं होना है किसी का राइट को, थ्रू उस हिसाब से काम करने से क्यों कंप्लेन करेगा। तो इसलिए अभी हम लोग डीसी को भी हम वही बोला है, हम लोग अभी तक इसलिए रुका है इतना समय से कि हमारा डिस्ट्रिक्ट
जो कुछ ना कुछ सोल्यूशन कर देगा, कुछ ना कुछ सोल्यूशन कर देगा। इतना माफिया लोग जो है इतना करोड़ करोड़ का बिल बनाया वाला को, उसका बिल को कट ऑफ करके जो रेस्ट ऑफ द जिसको बिल नहीं मिला है उसको मतलब इक्विवेलेंट में पैरेलल वे में बिल पेमेंट करेगा, तो कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन हो सकता है बोल के हम वेट कर रहे हैं। लेकिन हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है पता नहीं, हम लोग को पब्लिक को आम जनता को जो है इतना ईजी, हम सोचता है कि डीसी तो हमारा आम जनता के लिए प्रोटेक्शन के लिए है, हमारे लिए है, हमारा प्ली को सुनने के लिए, हमारा दुख दर्द को बांटने के लिए है। लेकिन यहाँ देखा है तो करप्शन पार्टी को, जो माफिया पार्टी को मौका दे रहा है, मौका पे मौका दे रहा है। ये बिल को किस तरह से पेमेंट करने देना चाहिए, मैटर को मतलब अपर राइज नहीं होने देके सुप्रेस कैसे करके ये नीचे लेवल में कर देगा, ये एक सिस्टमेटिक चल रहा है लग रहा है। इसीलिए हम तो बोल के आया है अभी 15 आज से लेकर के 15 दिन तक हम वेट करेगा, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन एकदम शांति से ऑर्गेनाइज मतलब वेट करेगा, कोई हम डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। लेकिन आफ्टर 15 डेज हमको कोई सेटिस्फेक्शन रिपोर्ट या हमको जो है रिजल्ट नहीं मिलता है तो डेफिनेटली विल गो टू दिल्ली एंड हम लोग जो है हायर अथॉरिटी को बताना पड़ेगा कि इस प्रकार का करप्शन हमारा ये में डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है हमारा। और खासकर एक बहुत सा जैसे हमारा तलिया कॉन्स्टिट्यूंसी का सेम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जो रिलेटेड में हमारा तलिया कॉन्स्टिट्यूंसी का नाचो कॉन्स्टिट्यूंसी का लोग कंफ्यूज होता है कि वो लोग का एरिया को भी हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं। नहीं, आप लोग मिसकॉन्सेप्शन नहीं होना है, हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं जितना भी यह बेटा ये सिर्फ 24 कॉन्स्टिट्यूंसी दापोरिजो का अंदर का है और उसी को ही हम लोग सब्जेक्ट टू दैट हम लोग कंप्लेन लॉन्च कर रहे हैं, जो भी हम लोग प्रोसीड्यूर कर रहे हैं। हम लोग तलिया का तो लैंड ओनर लोग कोई कंप्लेन नहीं है, आपका नाचो कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई कंप्लेन नहीं है, उसको तो हमारा इशू ही नहीं है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 24 कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना बायसनेस है, यहाँ हम लोग सिर्फ हम लोग का जो है कंसर्न जो है 24 कॉन्स्टिट्यूंसी का, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना। इसीलिए आज का मीडिया ब्रीफिंग इसी का मैटर में लेके हम करने के लिए आया था। और थैंक यू वेरी मच, हमारा मीडिया प्रतिनिधि लोग आप लोग आके इतना शॉर्ट नोटिस में कवरेज कर दिया है। और हम आम जनता को भी रिक्वेस्ट करता है कि एनी काइंड ऑफ ऐसे करप्शन को हम लोग साथ नहीं देना है। डेवलपमेंट होना है, लेकिन डेवलपमेंट प्रोसीड्यूर का साथ में होना है, सिस्टम का साथ होना है, हर चीज़ का एक अपना मैकेनिज्म होता है, उस वजह से होना है। लेकिन किसी एक इंडिविजुअल को पॉकेट को बढ़ाने के लिए, करोड़पति बनाने के लिए, किसी एक इंडिविजुअल को, माफिया को उसी मर्जी बिल चलाने के लिए, ये डेवलपमेंट को हम लोग बिल्कुल खटाई एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके लिए हम लोग अंतिम मोड़ तक लड़ने के लिए हम लोग तैयार है, लड़ते रहेगा। इसको इतना इजीली सुप्रेस कर देगा ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए आम जनता को भी हम रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग भी हम लोग को कोऑपरेट करते रहिए। जी, इसका ऐसा है एक्चुअली उस समय में ये बहुत मतलब अभी इसको सुनने से मतलब कहानी बोलने से बहुत मतलब एक अलग से यूनिक लगता है कि उस समय में एक्चुअली ग्राउंड में किसी और को रखना चाहिए था। मतलब वहाँ पे जो आप लोग का ये प्रिलिमिनरी सर्वे होता है तो उसमें एक चेयरमैन बनाता है डेवलपमेंट कमेटी का, तो वहाँ एक्चुअली हमारा लैंड डिपार्टमेंट को जो है डीलर्सों को यूज़ करके अच्छा से उसको जो है सिस्टमेटिक वे में करना चाहिए था। वो प्रोसीजर हुआ नहीं। एक इंडिविजुअल नाम है, अभी अब नाम नहीं लेगा, वो उस समय में सीओ था और शायद अभी वो प्रमोशन हो गया होगा, वो सीओ था और उसको जो है एक एरिया से लेके आके, और वो तो बहुत अभी सुनने में आया, उसका पूरा हम डाटा कलेक्ट किया है तो सुनने में आया कि वो जो है यही ऐसे वाला मतलब करप्शन एक्ट में जो बहुत एक्सपर्ट है बोलता है। बाद में ज़्यादा पाइट होने से उसका नाम हम बाय नेम रिवील करेगा, शायद हम एफआईआर भी दर्ज कर सकता है उसका खिलाफ। तो उसको चेयरमैन बनाया गया है। बनाने के बाद अभी का ये डीसी तो नहीं था उस वक्त, लेकिन उस समय कोई और डीसी था, तो ऐसे करके उसको जो है ला के, वो एक्सपर्ट है बिलिंग बनाने में, थोड़ा मोड़ा किसी किसी बस्ती में घुमाए, एकदम मैंने पब्लिक को एकदम अंधेरा में रख के, नोटिफिकेशन नहीं है, कोई ग्राम सभा नहीं है। और एक्चुअल में इसका सिस्टम ऐसा है कि आप ये नोटिफिकेशन देने के बाद लैंड ओनर का साथ सर्वे करना चाहिए। लैंड ओनर का साइन नहीं है, बिल प्रिपरेशन में नाम नहीं है, जस्ट चेयरमैन लिखा है, चेयरमैन का साइन करके रखा हुआ है। बहुत मतलब एकदम बढ़िया से वो लोग तरीका से जो है करप्शन को किया है, एकदम ये कैसे करके आईवास करके करेगा करके, ये करके एकदम प्लान करके क्लोज डोर में बैठ के, जिसका वो अपना रिलेशन है या कोई किसी से कनेक्शन है या कुछ उसका लेन देन का भी हो सकता है, पता नहीं, वो ऐसे करके बिल इतना मतलब ये जो जमीन आसमान का फर्क होने तक बिल बना दिया। अभी हम थोड़ा पहले जो बोला था, ये किसी का 20,000 है, किसी का करोड़ है, जबकि दोनों का जो है सेम टोपोग्राफिकल एरिया में है ऐसा। इसलिए उसका मेंबर बनाया है, मेंबर लोग का हम जो आरटीआई मारा है तो कागज निकला है, बाय नेम नहीं लिखा है, लेकिन टेक्निकली वो लोग सिर्फ चेयरमैन लिखा हुआ है, एक्चुअली नाम भी होना चाहिए था, बोलना नहीं लिखा है। फिर भी मालूम है चेयरमैन कौन है, नाम अभी हम रिवील नहीं करेगा, लेकिन 15 डेज के बाद डेफिनेटली रिवील होगा। इन पर्सन में तो कंप्लेंट नहीं दिया है, क्योंकि ये तो जैसे उस समय में कमेटी कौन था, तो कमेटी जो है गवर्नमेंट का सेटअप किया वाला ही लोग ही वहाँ का कमेटी का चेयरमैन और मेंबर था। तो कोई किसी इंडिविजुअल को अगर हम एफआईआर देने से पहले हम इंक्वायरी बिताना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ है। अगर वो पलना पर्टिकुलर आदमी नहीं, इसमें कि मिट्टी नहीं होके एक उस एरिया में उसका खेती नहीं होकर के मेरा खेती है, बिल बनवाया है, वो अगर पर्टिकुलर आदमी ने बनवाया है तो उसका इंडिविजुअल के खिलाफ हम एफआईआर जरूर देगा। लेकिन फिलहाल तो अभी हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लेंट दिया है कि ऐसा हुआ है, तो हुआ है तो एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी बिताने का जगह में वो क्या करता है,
वो माफिया लोग को मौका दे रहा है कि मतलब जो अभी जैसे से हमने जो है एक पैक बिल बना लिया, मेरा केटी नहीं है, तो किसी इंडिविजुअल का केटी को हम बना दिया, अभी हमको भरपूर मौका दे रहा है कि हम वो इंडिविजुअल को चाहे किसी भी मीन्स में को मतलब कन्विंस करके मैटर को रिजॉल्व करना है, ताकि इसको जो है एक केस बनने नहीं देना है। ये प्रैक्टिस जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोऑपरेशन से हो रहा है, इसलिए हम सीधा सर हम तो दिखाई दे रहा है, इसीलिए आज हम अल्टीमेटम देके आए। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app